एक बार फिर बात हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार, लोग बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। हमने भी दिखाया नाजरीन को किस तरह से उन्होंने उम्मीदें बांध रखी थी पाकिस्तानी टीम से, लेकिन अब जाहिर है वो भी एक मायूसी का शिकार हो गए हैं। जबकि लोगों ने ये भी शिकवा किया है कि अगर बाबर आजम टीम में मौजूद होते तो शायद टीम कुछ डिफरेंट परफॉर्म करती, एक सीनियर और जूनियर का अगर कॉम्बिनेशन बनता तो कुछ बेहतर कारकर्दगी होती। आप समझते हैं कि ऐसा कुछ हो पाता कि अगर बाबर आजम भी टीम में शामिल होता या टीम में कुछ डिफरेंट लोग होते? बाबर आजम और रिजवान T20 की तारीख के सबसे कामयाब ओपनर हैं 3000 से ज्यादा रन के साथ। उनके जो स्टैट्स हैं वो बड़े शानदार है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहस जरूर चली कि शायद बाबर रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है हमें उससे आगे निकलना चाहिए, एक नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। ठीक है, ये सोच अच्छी है, आपको हमेशा इंप्रूवमेंट पे जाना चाहिए। लेकिन अरीबा ये वो विकेटें नहीं थी, चाहे आप जूही की विकेटों की बात करें जहां वेस्ट इंडीज में आप हार कराए, बांग्लादेश में हार कराए, और अब आपको T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है श्रीलंका में। ये वो विकेट्स नहीं है जहां पर मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, साहबजादा फरहान और फखर जमान जैसे खिलाड़ी आए और छा जाएं। यहाँ पर आपको एक कम से कम टेक्निकल बैट्समैन जरूर चाहिए, जो बाबर या रिजवान में से कोई एक हो सकता था। लोग इसके खिलाफ डिवाइडेड हैं इस ओपिनियन के कि होने चाहिए, नहीं मेजोरिटी शायद, मैं भी ये भी मानता हूं कि मेजोरिटी शायद चाहती कि वो ना हो। लेकिन पाकिस्तान टीम को अपना जो कहते हैं ना असर नो जायजा लेना पड़ेगा एशिया कप के बाद। अभी तो चलिए एक मैच है भारत का, आप ये मैच जीतते हैं या नहीं जीतते, लेकिन अगला मैच जीतकर आप सुपर 4 में आ ही जाएंगे। वहां फिर आपको भारत से मैच खेलना है, तो आपको असर अंदाजा इस टूर्नामेंट के आखिर में होगा रिबा कि आप क्या बाबर रिजवान के बगैर एक टीम बनने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। परफॉर्मेंस का खेल है जी, अगर बाबर रिजवान बाहर हो सकते हैं परफॉर्मेंस पे, तो दीगर को भी बाहर होना चाहिए। आज आप देखें कि सलमान अली आगा के 12 गेंदों पे 3 रन थे जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होते, वो बिल्कुल क्लूलेस लग रहे थे। इसमें विकेट का कितना किरदार है अगर देखा जाए, क्योंकि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजर में तो जो दुबई की विकेट है वो पाकिस्तान की विकेट्स के साथ काफी हद तक मुताबिकत रखती है, और ये खुद पाकिस्तानी प्लेयर्स भी कहते हैं। नहीं अली, थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा आपसे। दुबई की जो विकेट है, इवन शारदा की, तो खैर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान की विकेटों पर गेंद स्पिन नहीं होता है। वहां पर अगर आप देखें PSL में लास्ट 2 PSL के सीजन में दुनिया के सबसे दूसरे नंबर पे आपको खबर याद होगी जब विजडन ने छापी थी कि PSL में सबसे ज्यादा रन बने हैं। तो हमारी विकेटें अब T20 के लिहाज से बहुत बदल गई हैं। अगर आपको याद हो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में मोहम्मद हारिस ने सेंचुरी बनाई थी और बहुत शानदार बैटिंग की थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो 5 गेंदों पर 3 रन थे। 7 आखिरी मैचेस में तमाम ही प्लेयर्स के 100 रन हैं। हर एक प्लेयर की एक इनिंग है। साइम अयूब के 60 हैं तो अगले 6 में से 40 रन हैं। यही हाल साइम अयूब का है, यही साहबजादा फरहान का है, यही फखर जमान का। प्रॉब्लम वही है अली के विकेटें ये वो नहीं है जहां पर 220 रन बनेंगे, 200 रन बनेंगे। कल 300 रन भी बने T20 क्रिकेट में, इंग्लैंड ने बनाए, लेकिन वो विकेट डिफरेंट है। लेकिन खैर इस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की टीम एक मौके पर 83 पे 7 आउट थे, और ये तो शाहीन शाह ठीक है अब्दुल गफ्फार, आप हमारे साथ मौजूद रही।